हेलो स्टूडेंट्स एंड माय फ्रेंड्स। चलिए आज हम योग के कुछ बैठने वाले आसनों के आगे अगले चरण में चलते हैं। इस चरण में हम वज्रासन का अभ्यास करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले आप अपनी प्रारंभिक मुद्रा में फर्स्ट स्टार्टिंग कंडीशन में आप अपने दोनों लेग्स को फ्रंट साइड एडजस्ट करके बैठ जाएं। तो हम जितने भी आसन का प्रारंभ करते हैं, शुरुआत करते हैं, तो सबसे पहले हम अपने दोनों पैरों को सामने की ओर करके बैठ जाते हैं। अभी हम देखेंगे कि हमें वन बाय वन दोनों पैरों को फोल्ड करके, मोड़ करके समायोजित करना है। चलिए देखते हैं। फर्स्ट यू कैन होल्ड योर राइट लेग एंड एडजस्ट अंडर योर बम और राइट थाई। तो सबसे पहले आप अपने सीधे पैर को मोड़ करके पीछे की ओर अपने नितंबों की ओर समायोजित करें। फिर आप अपने लेफ्ट लेग को, बाएं पैर को आप मोड़ करके आराम से पीछे की ओर अपने नितंब के नीचे अंडर द बम एडजस्ट करें। और आपको इस कंडीशन में ये ध्यान रखना होगा कि हम अपने दोनों पैरों के जो एंकल है एड़ी के ऊपर ही बैठें। तो इस मुद्रा में आपको ये ध्यान रखना होगा कि हमारी जो दोनों एड़ियां हैं वो बिल्कुल सीधी रहें और उसके ऊपर आप बैठें। तो यहां पे ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट प्रोसीजर है, आपको अपनी बैकबोन को स्ट्रेचेबल कंडीशन में रखना है। आप अपनी मेरुदंड को बिल्कुल सीधी स्थिति में रखें और दोनों हैंड्स को आप अपने घुटने के ऊपर रखें एंड पुट योर बोथ हैंड्स palm ऑन योर नी। तो इस मुद्रा में हम कुछ समय तक बैठें। इसमें एक और स्थिति आपको ध्यान में रखनी होगी कि आपका जो कमर और बैठने का जो शारीरिक संरचना है उसमें एक आर्क, मतलब एक आकृति बननी चाहिए और हमारा जो फ्रंट वेट है, हमारा जो सामने का भार है, वो घुटने की तरफ सामने की ओर रहे। तो आप देख सकते हैं इस मुद्रा में हम बैठ चुके हैं और सामने की ओर आप अपना भार रखें। तो ये है आपका वज्रासन और इस स्थिति में आप काफी लंबे समय तक भी बैठ सकते हैं। सामान्यतः इस आसन को हम भोजन के बाद करते हैं और इससे हमारी पाचन क्रिया, डाइजेशन एक्टिविटी बहुत ही अच्छे से कंप्लीट होती है। तो वज्रासन के बहुत सारे लाभ हैं। वज्रासन को हम खाने के बाद कुछ समय तक बैठ सकते हैं और इसको करने से हमारी जो कमर है, बैक पेन है, कमर दर्द है, वो काफी हद तक ठीक हो जाता है और हमारे पैरों का भी व्यायाम अच्छे से हो जाता है। तो इस स्थिति को हम वज्रासन कहते हैं क्योंकि ये वज्र की तरह हमारे डाइजेशन सिस्टम पर वर्क करती है, इफेक्ट डालती है और हमारा पाचन तंत्र इससे प्रभावित होता है और आवश्यक हार्मोन्स, रसों का स्त्रावण बहुत अच्छे से होने लगता है। इस आसन को आप कुछ समय तक, 15 मिनट तक, आधे घंटे तक, जितना आपसे यथावत संभव होता है आप कर सकते हैं। वज्रासन के वज्र की तरह बहुत सारे लाभ हैं। इसको हम लगा करके प्राणायाम भी कर सकते हैं, जैसे अनुलोम विलोम प्राणायाम, कपालभाति प्राणायाम और भस्त्रिका भ्रामरी। इस आसन में हम इन सब प्राणायाम का अभ्यास कर सकते हैं और यह भी हमारे लिए बहुत ही कारगर और लाभदायक होगा। We can take lot of benefits by this pose। ओके, धीरे धीरे इस
चरण को समाप्ति की ओर ले जाएंगे तो हम अपने एक तरफ अपने शरीर के भार को रखते हुए इस मुद्रा में भी बैठ सकते हैं। अब अपने दोनों पैरों को सामने की ओर लेके आएं और किसी आरामदायक स्थिति में या सुखासन में बैठ जाएं। तो यह था हमारा वज्रासन का अभ्यास। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और आसन के साथ। तो बच्चों करते रहिए और लाभ लेते रहिए। गुड बाय।